स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल आवाज़ अड्डा में, जिसमें हम चर्चा करते हैं मार्केट के बारे में। पूरे हफ्ते में क्या हुआ और इस हफ्ते के क्यूज लेते हुए आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो पिछला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग था भारत और दुनिया के दूसरे बाजारों के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट था। मार्केट न्यू हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार उस तरफ उनकी मार्च चल रही है। छोटे बड़े सभी शेयर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया के साथ साथ यूएस में भी लगभग वही स्थिति बनी है, जबकि क्यूज में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। सारी समस्याएं अभी वैसी की वैसी हैं। या तो बाजार इस उम्मीद में चल रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, या उसको ऐसा लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूएस में भी आप देखें या इंडिया में भी देखें कोई खास चेंज नहीं। हाँ, इंडिया के संदर्भ में आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंफर्ट जोन में है। इन्फ्लेशन नीचे आ गया है, क्रेडिट पॉलिसी आई, मॉनेटरी पॉलिसी में रेट पॉज कर दिए गए और एक अच्छी पिक्चर दिख रही है हमें ग्रोथ के लिहाज से, क्योंकि जीडीपी के नंबर्स बहुत ही अच्छे इंप्रूव होकर आए थे। ऐसे में हम सब की अप्रोच क्या होनी चाहिए, मार्केट को हम कैसे अप्रोच करें, इस हाई के मार्केट में क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। एक तो हम इस पर बातचीत करेंगे। आज हमारा एक बड़ा टॉपिक ये होगा। दूसरा टॉपिक ये होगा कि हम अगर देखें तो सेक्टोरली तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो हाई बना रहे हैं। बिल्कुल आप कैपिटल गुड्स देखिए, बैंक देखिए, एफएमसीजी देखिए, ज़बरदस्त सब में तेज़ी है। तो अगर हम सेक्टोरली कोई चीज़ देखना चाहें या किसी स्टॉक की तरफ देखना चाहें तो कहाँ देखें? सब तो भाग चुके हैं, तो वहाँ पे कहाँ हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। और एक तीसरा टॉपिक है जो हमारा सुदीप जी से खास चर्चा होने वाली है कि आईईएक्स का शेयर क्यों इतना गिरा, क्यों इतना पिटा, उसके पीछे क्या खबर थी, उस पर बातचीत करेंगे सुदीप जी से, जो आज हमारे मेहमान हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जी मार्केट एक्सपर्ट हैं, साथ ही राहुल अरोड़ा निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ और अनुराग सिंह अमेरिका से जुड़े एनसिट कैपिटल के फाउंडर एंड पार्टनर। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। एक एक टॉपिक लेते हैं। पहले तो ये न्यू हाई की तरफ जो बाजार गया है, ये क्यों गया है सुदीप जी? क्यों गया ये बाजार में? ऐसा क्या बदल गया कि बाजार एकदम न्यू हाइस की तरफ बढ़ता था? और भारत नहीं, अमेरिका में भी, वहां पर भी वही हालत थे। देखिए, जो मुझे लगता है कि ग्लोबली इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स बीच में थोड़ा हो गए थे। फिर जैसे जैसे यूएस में ऐसा माहौल बन गया है कि यूएस फेड शायद और इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, पॉज आएगा, या ज्यादा से ज्यादा और एक बार शायद 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ सकता है। तो एक लेवल पे इन्वेस्टर्स का ये कंफर्ट दिख रहा है कि वी आर एट द एंड ऑफ द हाइकिंग साइकिल। तो जो भी होना था, जो भी इंटरेस्ट रेट हाइक होना था, वो शायद ओवर और मे बी मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट और होगा। तो वहां से इन्वेस्टर कंफर्ट ड्रॉ कर रहे हैं कि इसके बाद द रेट रिडक्शन का प्रोसेस चालू होगा इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी बात, एक अजीब सा पैराडॉक्स है, पर दूसरी बात यह भी है कि यूएस में जैसा रिसेशन या जैसा क्राइसिस का माहौल उम्मीद किया जा रहा था, वो हुआ नहीं। अभी भी यूएस इकोनॉमी लगभग ठीक ठाक चल रहा है, क्राइसिस का माहौल नहीं है, जॉब के जो आंकड़े आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। तो ये सारे देखते हुए एक इन अ डिफरेंट वे इन्वेस्टर्स का एक कंफर्ट भी आ रहा है कि इकोनॉमी का हालत भी शायद बहुत बुरा नहीं होगा। और जो लैंडिंग की बात होती है, हार्ड लैंडिंग के बजाय सॉफ्ट लैंडिंग होगा इस फेज में भी, और ये इन्वेस्टर्स को एक्साइट कर रहा है। इसी के कारण यूएस में इंडेक्स बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, और साथ में ग्लोबली अदर मार्केट्स में भी जैसे इंडिया में भी अच्छा ट्रैक्शन है। नाउ यूएस के मार्केट के बारे में और एक चीज मैं कहना चाहूंगा। हालांकि इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, पर अगर उसको थोड़ा ग्रैनुलर डिटेल में देखें तो शायद ये साफ दिखेगा कि वाइल जो 5-6 जो टेक अनटेक रिलेटेड स्टॉक्स है, वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और वही इंडेक्स को खींच के ले गया यूएस पे। बाकी जो इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स है, वहां पे इतना कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हाँ, बहुत ज्यादा खराब भी प्रदर्शन नहीं हुआ, 1-2% ही अपवर्ड मूवमेंट हुआ है वहां पे। जो ओवरऑल इंडेक्स का स्थिति है, इंडेक्स इतना अच्छा दिख रहा है, इसका कारण वो टॉप 5-6 जो काउंटर्स है, आप जो टेक स्टॉक्स है, दिग्गज टेक स्टॉक है, उन्हीं का परफॉर्मेंस। अब इंडिया की अगर बात करें एक संक्षेप में, इंडिया में मैक्रो पैरामीटर्स जैसे आपने भी जिक्र किया अच्छा दिख रहा है। इंडिया में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो लास्ट क्वार्टर के हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से बाय एंड लार्ज बेटर ही आए हैं।
और उम्मीद अभी भी ये है कि मॉनसून भी शायद ठीक ठाक हो जाएगा। अगर ये सारे संकेत एक साथ रख दिया जाए तो लगता है कि इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा चलना चाहिए अगला 1-2 साल। डेफिनेटली उसके आगे भी शायद चलेगा, पर अगला 1-2 साल के लिए इकोनॉमी अच्छा लग रहा है। और रूरल डिमांड में जो प्रॉब्लम था वो भी थोड़ा दूर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो इनिशियल ट्रेंड है रूरल डिमांड का वो भी पॉजिटिव आ रहा है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल माहौल पॉजिटिव है, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। हाँ, एक ऊपर लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट आई वुड से दैट इज पार फॉर द कोर्स। सुदीप सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है अमेरिका में पिछले दिनों। वो 7 स्टॉक हैं जो S&P को और नैस्डैक को खींच रहे थे, बाकी 493 -1 का रिटर्न दे रहे थे। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों में आप देखिए तो मिड कैप ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। रसल ने 2-3 बार बीट किया S&P को, और डाउ वाले कंपोनेंट भी अब चलने लगे हैं। तो मतलब ना, खरबूजे देख के खरबूजे का रंग बढ़ रहा है, वहां भी रैली शुरू हो गई दूसरे वाले स्टॉक्स में भी क्या? जी नीरज जी, मेरे लिए क्वेश्चन है? जी जी, आप ही के लिए। हाँ, नहीं, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, अभी माहौल चेंज हो रहा है यूएस में, निवेशक का मूड चेंज हो रहा है, और ये लग रहा है कि इकोनॉमी में जैसा भयंकर रिसेशन की संभावना थी और जैसा बातचीत हो रहा था वो शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी यूएस में रिसेशन नहीं आया, और जो हार्ड लैंडिंग की बात हो रही है वो नहीं हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है। इकोनॉमी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, अभी भी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है। इस साल भी यूएस में उम्मीद की जा रही है कि जीडीपी अब करीबन 1% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स निवेशक को इनकरेज कर रहा है कि बाकी सारे स्टॉक्स में भी ध्यान दिया जा सकता है। राहुल, इंडिया मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग रैली दिखा रहा है बिल्कुल। हालांकि 2 बार एकदम करीब पहुंच के थोड़ा सा वहां पे ठिठक जाता, रुक जाता है, लेकिन कोई ऐसी चिंता की झलक दिखती नहीं इंडिया में। अभी जीडीपी का आंकड़ा तो अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही आया है, लेकिन ये रैली काफी दिन से कंटिन्यू हो रही है। क्या हो रहा मार्केट में ऐसा? ये मेरे लिए है नीरज जी? जी जी राहुल, आपके लिए। अच्छा, नहीं तो आई थिंक मैं सुदीप जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ नीरज जी। आई थिंक लास्ट ईयर अगर आप दिवाली से देखें तो चर्चा हो रही थी कि यूएस रिसेशन में जाने वाला है। ये साल आधा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और रिसेशन की कोई वैसे कोई खास आशंका दिखे नहीं रही है। आई थिंक इट्स गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। लास्ट जो जॉब्स डेटा भी आई है बहुत ही तगड़ी आई है। तो आई थिंक ठीक है, उनका जो लास्ट जीडीपी प्रिंट आया था 1.1% था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत दूर लग रहा है फिलहाल। तो आई डोंट नो अगर वो कॉन्ट्रैक्शन आएगा भी तो एक तरफ से मार्केट आगे निकल चुका है। आई थिंक अगर आप मोस्टली सेल साइड के वैल्यूएशंस देखें नीरज जी, तो आई थिंक वो FY25 पे ऑलरेडी जा चुके हैं। आई थिंक वी प्रोबेबली सीन द पीक ऑफ एफडी रेट्स इन इंडिया। कुछ बैंकों ने आई थिंक एफडी रेट्स घटाना भी चालू कर दिया है। तो आई थिंक एक तरफ से जो आरबीआई और फेड की कमेंट्री है उस तरफ उसको मद्देनजर ऐसे ही लगता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स अभी ज्यादा आने नहीं वाले। अगर आरबीआई गवर्नर की स्पीच की बात करें तो वो उन्होंने बहुत विस्तार में रूरल इकोनॉमी की बात की थी। आई थिंक द फैक्ट दैट ही सेड रूरल इकोनॉमी इज स्टार्टिंग टू लुक अप। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स की उन्होंने बात की जो कंप्लीटली ऑलमोस्ट डीलेवर हो चुके हैं। और जैसे सुदीप जी ने भी कहा था, मॉनसून की अभी प्रिडिक्शंस काफी हद तक नॉर्मली हैं। जो एलिनो की बात हो रही है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर हो रही है। तब तक तो वैसे भी हमारा ज्यादातर मॉनसून सीजन खत्म हो जाता है वैसे भी। तो आई थिंक एफआई फ्लोज की भी अगर बात करें नीरज जी, आई थिंक लास्ट मंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था एफआई फ्लोज। I think since 2022 August, I think it was the best month we've had in terms of FI inflows. तो आई थिंक ये सब अगर एक टोटलिटी में ले लें, क्रूड भी अगर आप देख लें तो आई थिंक 70-75 के रेंज में आ गया है। कुछ हफ्तों पहले वो 80-85 के रेंज में था। तो आई थिंक एज एन एग्रीगेट लेवल आई थिंक इट्स नॉट लुकिंग एज बैड एज इट शुड हैव बीन। कहीं लोगों ने कुछ ज्यादा ही पेसिमिस्टिक व्यू ले लिया था। हम भी शायद उस कैंप में थे कि अब तक शायद रिसेशन आ जाना चाहिए था, बट क्योंकि नहीं आया है इसीलिए आपका मार्केट इज एट न्यू हाइज। दूसरी चीज ऑब्वियसली नीरज जी आपने नोटिस किया होगा कि बैंक निफ्टी ने तो नया हाई ऑलरेडी बना दिया है। सो बैंक्स आर ऑपरेटिंग एट पीक बेस्ट एसेट क्वालिटी, पीक नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बेस्ट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। It's all looking very good for the banks also right now. तो
इसके चलते अगर आपकी रूरल इकोनॉमी रिबाउंड हो गई तो आई थिंक मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट विल नॉट करेक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भयंकर करेक्शन आएगी मार्केट में कि यहाँ से आपको 16,500 या 17,000 दोबारा मिल जाए। आई थिंक थोड़ी बहुत अगर इधर उधर आ भी गई, आई थिंक देयर इज इनफ कैश ऑन द साइडलाइंस टू बी बाइंग इनटू एवरी डे। तो यानी आप